छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जिसे मानव तस्करी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ईशा नगर कस्बे का एक किशोर पिछले लगभग 20 दिनों से लापता था, जो बीते रोज हरपालपुर में किन्नरों के पास मिला। किशोर जब अपने परिजनों से मिला तो उसने पूरे मामले की चौंकाने वाली कहानी बताई, जिसके बाद परिजनों ने ईशानगढ़ थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है और मामले की बारीकी से जांच करने की बात कही है। ईशा नगर कस्बे के रहने वाले मामले के फरियादी ने बताया कि गत 6 जून की दोपहर करीब 3 बजे उसका 17 वर्षीय पुत्र घर से लापता हो गया था। बेटे की लापता होने की शिकायत ईशा नगर थाने में किए जाने के बाद फरियादी लगातार अपने बेटे की तलाश कर रहा था। 20 दिन तक लापता रहने के बाद 26 जून को किशोर ने अपने चाचा को फोन पर सूचना दी कि वह इस समय हरपालपुर में है। सूचना मिलते ही फरियादी अपने भाइयों को लेकर हरपालपुर पहुंचा, जहां उसे अपना पुत्र किन्नरों के पास मिला। परिजन किशोर को सकुशल अपने घर ईशानगढ़ लेकर आए, जहां उसने परिजनों को घटना की पूरी कहानी बताई। किशोर ने बताया कि 6 जून को गांव का रमेश रखवार उसे अपने साथ घुमाने और खाना खिलाने की बात कहकर छतरपुर ले गया था। ईशानगढ़ बस स्टैंड से रामपुर निवासी धनीराम कुशवाहा भी उसके साथ गाड़ी पर बैठ गया और इसके बाद तीनों छतरपुर पहुंचे। छतरपुर पहुंचकर तीनों लोग रमेश के पुत्र मगन से मिले और इसके बाद तीनों ने कहा हरपालपुर में कुछ काम है, वहां चलते हैं। यहां से चारों लोग हरपालपुर पहुंचे। पीड़ित किशोर के मुताबिक हरपालपुर में उक्त तीनों लोग उसे लाली किन्नर के पास ले गए और इसके बाद किशोर को लाली के हवाले करके वापस लौट गए। पिछले 20 दिनों से वो यहीं पर था और अपने परिजनों से बात नहीं कर पा रहा था। बीते रोज किशोर को कहीं से मोबाइल मिल गया, जिसके बाद उसने अपने चाचा को फोन पर सूचना दी। पीड़ित किशोर ने बताया कि हरपालपुर में जिस स्थान पर उसे रखा गया था वहां पर उसके अलावा 4-5 अन्य लड़के भी थे, जिन्हें लगातार इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और कुछ दवाएं खिलाई जा रही थीं, जिनसे शरीर में अनावश्यक बदलाव आने लगे थे। पीड़ित किशोर की बात सुनने के बाद परिजनों ने 27 जून को हरपालपुर थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने किशोर को हरपालपुर छोड़ने वाले तीनों लोगों के विरुद्ध धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है। सूत्रों की माने तो यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा हो सकता है। दरअसल ऐसी जानकारी मिली है कि हरपालपुर में रेलवे स्टेशन होने चलते यहां किन्नरों का एक दल रहता है, जो ट्रेन में सवार यात्रियों से वसूली करते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यही दल नाबालिग लड़कों को दवा और इंजेक्शन देकर किन्नर बनाने का काम कर रहा है और बाद में इन बच्चों को देश के अलग अलग स्थानों पर भेजकर इनसे वसूली का काम कराया जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में कई और किरदार भी हैं, जिनके नाम अभी सामने आना बाकी हैं। वहीं पीड़ित किशोर के चाचा का कहना है कि अभी मामले में पुलिस ने संबंधित किन्नर का नाम शामिल नहीं किया है। क्या घटना घटी, किसके संगे घटना घटी? हमारे भैया के लड़का, हाँ, जे रमेश रैकवार, यहाँ जी वहाँ बहला फुसला के ले गए। रमेश रैकवार, धनीराम कुशवाहा और मगन रैकवार, हाँ, ये ले गए छतरपुर। फिर छतरपुर से गाड़ी में लवा जाके इन्हें हरपालपुर एक किन्नर के ते पहुँचाओ, उनको नाम है लाली किन्नर, गुड़िया का वो कहते। तो तुम्हें कब पता चलो क्या सब कुछ? हम हते ग्वालियर में, हमारी मौसी की तबीयत खराब थी और हमें होते फ़ोन आओ के का कहते भतीजे को पता नहीं है। फिर हम होते से आए, फिर हमने कहा कहते की पता लगाओ थे घर। फिर हमने अपने भैया यहाँ बुलाओ दिल्ली से, और ये हमारे बड़े भाई साहब सूदे हैं, सो ये कहूँ आ जा नहीं सका था, तो इनके लाने फिर हमने पता लगाओ। फिर जब उनको एक दिन फ़ोन आओ, तो फ़ोन से हमने फिर उनकी जानकारी लगाई 1-2 जगह, फिर पता चलो कि जो है हरपालपुर में है। तो फिर तुम पहुँचे? होते पहुँचे हम, फिर होते एक दिन आ गए, होते कि सब जानकारी लाई कि कहाँ क्या सो कौन जगह पे रात। फिर जब हम दूसरे दिन पहुँचे, फिर होते से हमने यहाँ निकवाओ। तो जब होते पहुँचे तो को हतो होते एक ढोलक वाला हतो, और उनको लाली को लड़का हतो दो, और एक जने और राजा जो ड्राइवर हते थे बेहते थे। हाँ, होते से फिर हम उन्हें होते से ले आके और उनने लाली से बात करी के बाद छोड़ो, फिर हम ले आए। तो का मतलब तुम्हारे दिमाग मतलब कैसे सोच रहे कि आखा जी इन्होंने जे ते लवा जाके इन्होंने बेचू है, और उनको वीडियो भी है हमारे पास। हाँ, जो इन्हों की बात भाई का माना जैसे कई बच्चा जे मानव तस्करी कर रहे जे लोग, इन्होंने बेचू है और उतने से पैसा टका भी ले जितना जो कछु करो हो, और उके लवा जाके नौगा लवा जाके उका इंजेक्शन भी लगवाए, दवाई भी खिलवाई उल्टी सी। अब वो दवाई हमें मिली नहीं है। हम वहाँ पे हरपालपुर भी गए थे, ना भी हमें दवाई मिली है, ना उनने बताया कि रानी है। लड़का के बच्चा के हमारे भतीजे के दाग भी है, इंजेक्शन लगेगा हाथ में।
क्या माना था आपके मतलब जब बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है और इस हिसाब से क्या कहते हैं उसकी पूरी जांच नहीं की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या होगा? उसमें जो बताते हैं वो उसने ना तो उसको अपराधी का इन लोगों का किया है, कुछ और 3 का नाम भर लिखा है, ना उसका नाम लिखा है, वो किन्नर का नाम लिखा है, और कौन कौन गाड़ी से कहाँ से कैसे ले जा गए ना उनका किसी का नाम लिखा है। क्या चाहता आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी कार्रवाई हो, और अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं SP DIG भोपाल तक हम जाएंगे। और ये बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है और किसी लोगों के साथ भी इन लोगों ने ऐसा काम किया है, और ये लोग इन बच्चों को बेच के और उनकी दवाई खिला के उनको बेच के तस्करी करके ट्रेनों पे भीख मंगवाते हैं और कहीं बेचते हैं। इनका कोई बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। कहाँ लगा तू? रमेश रेकवार, धनी नाम कुशवाहा और मंगल रेकवार। कहाँ लोग आ गए थे तुम्हें? पहले छतरपुर लोग आ गए थे, बोले कि काका ने आए थे, चलो छतरपुर तुम्हें खिलाएं पिलाएं, फिर होते से हरपालपुर लोग आ गए। तो फिर हरपालपुर लोग आ गए तो फिर छोड़ कर तुम्हें उतनी भाग गया? हाँ, फिर उतनी छोड़े आए थे हमें। हाँ, तुमने कही नहीं है कि हमें कहे छोड़ दो, हमें चल रहे हैं? हमने बोली थी सुबह, कह रहे थे तहीं बनी रहा। तो को हाथ होते उतने 3-4 जने हटे थे। कहते ना तुम्हारे संगे मारपीट वीट करी कबू ने? नहीं। हाँ, खावे पीवे का देते? खाना गोली दवाई खवाते तुम्हें कछु? खाओ खिलाते। हाँ, का गोली तुम्हें है पता कौन इंजेक्शन लगवाए कछु? 2 लगवाए इंजेक्शन। 2 इंजेक्शन लगवाए। तो क्या तबीयत खराब भई थी क्या तुम्हारी कछु? हाँ नहीं भाई थी। तो क्या तुमने पूछी नहीं है कि इंजेक्शन का के लगवाए, दवाई का की खवाए? पूछी थी। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमें पता नहीं है, बताओ नहीं है उन्होंने। अच्छा, तो को हाथ होते क्या जने रात थे? उतने 4-5-6 जने रात थे। तो तुम्हें कैसे आए? तुमने जानकारी कैसे दी होते? दीदी हाँ फोन लगा हमने। हाँ, तो चोरी से लगाओ तो को? हाँ, चोरी से लगवा। तुम्हें तो बुरा लगा तुगा? हाँ। हैं? बुरा लगा तो? हाँ। तो इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।